हिंदी कार्टून वॉइस। यह कहानी सोनपुर गांव की है, जहां दो गरीब पति पत्नी अपनी बेटे के साथ रहा करते थे। एक दिन की बात है। अरे ओ रामू के पापा, आज तो हमारे घर का सारा अनाज भी खत्म हो गया। अब हम क्या खाएंगे? तुम कोई काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? मैं तो एक बार को भूखी रह भी लूं, पर हमारा बेटा रामू भूख के कारण व्याकुल है। मैं भी जानता हूँ अपने घर के हालात। मैं काम ढूंढ तो रहा हूँ, लेकिन कहीं काम मिल ही नहीं रहा है। तो अब तुम ही बताओ कि मैं भला अब क्या करूँ। ए जी, तो हम लोग क्या यहाँ भूखे ही मर जाएं? जाओ, शायद कोई काम मिल जाए। बात तो तुम सही कह रही हो भाग्यवान। चलो अब मैं जा रहा हूँ काम ढूंढने। और फिर वह गरीब किसान काम ढूंढने के लिए गांव की तरफ निकल जाता है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता है, जिसके कारण वह बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वह आम की बगिया की तरफ चल देता है। आम की बगिया में पहुंचने के बाद वह गरीब किसान एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और बैठकर वहीं रोने लगता है और रोते रोते वह वहीं लेट जाता है और सोचता है, अब मैं अपनी पत्नी और बेटे को क्या खिलाऊंगा। तभी उसकी नज़र आम पर पड़ती है। वह देखता है कि आम तो बहुत ही पके पके हैं। फिर क्या हुआ, उन आमों को तोड़ने लगता है और अपना थैला निकालता है और थैले में सभी आमों को डाल लेता है और देखता है कि उसका थैला आमों से भर गया है और उन आमों को लेकर अपने घर की तरफ निकल चलता है। और फिर वह उन आमों को लेकर अपने घर पहुंचता है और अपनी बीवी को जाकर बोलता है, भाग्यवान, कुछ काम तो मिला नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ये आम के फल लेकर आया हूँ। इन्हें खा के आज की भूख मिटाओ। ए जी, तुम्हें कोई काम तो मिला नहीं और तुम्हारे पास पैसे भी नहीं थे, फिर ये तुम फल कहाँ से लेकर आए? इस बात पर वह गरीब किसान कुछ भी नहीं बोलता है और शांत खड़ा रहता है। तभी उसका बेटा रामू आता है और बोलता है, पापा पापा, आपने सही किया जो ये फल लेकर आए। मुझे वैसे ही बहुत जोरों से भूख लगी थी, ये फल मुझे दे दो, मुझे खाने हैं। और फिर वह सारे फल खाने के बाद उसका बेटा रामू उसके पास जाता है और उससे बोलता है कि पापा, ये फल आप कहाँ से लाए? ये तो बहुत ही स्वादिष्ट थे। इसके कोई अगर मुझे दुगने तिगने रुपए भी देता तो भी मैं उसको नहीं देता। क्या बेटा, ये फल सच में इतने स्वादिष्ट थे? इस बात पर वह किसान सोचने लगता है कि क्यों ना मैं उस बगीचे में से कुछ फल तोड़कर बाजार में बेच जाऊँ। उस बगीचे के मालिक को क्या पता चलेगा कि वह फल मैंने तोड़े। फिर वह किसान वैसा ही करता है जैसा उसने सोचा था। वह उस बगीचे से जाता है और फल तोड़ता है और उन फलों को लेकर बाजार की तरफ चल देता है। और फिर वह बाजार में पहुंचने के बाद एक सेठ के पास जाता है और सेठ से कहता है, सेठ जी, क्या आप मेरे फल खरीदेंगे? सेठ सुंदर फलों को देखकर हक्का बक्का रह जाता है और बोलता है, मैं तुम्हें इन फलों के दुगने दाम दूंगा, ये फल मुझे दे दो। इतना सुनते ही वह किसान उन फलों को सेठ को दे देता है और उनसे पैसे लेकर अपने घर आ जाता है। और फिर वह गरीब किसान अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे बोलता है, अब तो हमारी किस्मत बदलने वाली है। आज तो मैंने बहुत पैसे कमा लिए, अब हम कुछ दिन में अमीर हो जाएंगे। ए जी, आपको कहाँ काम मिल गया है? कहीं आप कोई गलत काम तो नहीं करने लगे? इस बात पर वह किसान बोलता है कि तुम आम खाओ को ठीक क्यों बनती हो? एक दिन की बात है, किसान बगीचे से आम चोरी कर रहा था। तभी बगीचे का मालिक उस किसान को आम चोरी करते हुए देख लेता है। वह उसके पास जाता है और उसकी बहुत मराई लगाता है। मार खाने के बाद वह वहाँ से भागता हुआ अपने घर की तरफ चल देता है और मन ही मन सोचता है कि आज के बाद कभी भी चोरी नहीं करूँगा। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा मेहनत करके धन एकत्रित करना चाहिए। और साथ ही साथ ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।